बहुत सारे लोग को लगता है कि यूट्यूबर्स फ्री में ट्रैवल करते हैं, ऐसा होता है कि मैं लास्ट 1 ईयर का बताऊँ ऑनेस्टली तो मैं कोशिश करता हूँ कि टिकट आपको ऐसा क्या लगता है कि ये जितनी भी बसेस हैं इसमें सेफ्टी वाइज क्या क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं? और देखिए इम्प्रूवमेंट्स तो आज के टाइम पे हो ही रहा है, जैसे अपन ने बात भी। क्या चीज़ें आपको लगी कि जो ड्राइवर्स के लिए इम्प्रूव किया जा सकता है? देखिए मेरा अगर मैं पर्सनली अगर मेरे पास पावर हो या मेरे हैंड में हो तो मैं ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है एक्सपोनेंशियली? ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रो हो रहा है, कई कई जगह अभी भी कंडीशन वैसी। आपको ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पे आप जाके आप बस वीडियोस आपको बनाने का आपको मन है? मेरा जो प्रेफरेंस अगर आप मेरे से पूछे तो मैं तो 9600 पसंद है कि मर्सिडीज बेंज की बसेस पसंद है? आपकी फेवरेट कौन सी बस है? फेवरेट है, हालांकि आज के टाइम पे वो इंडिया में नहीं है। उससे तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके पेरेंट्स ने बोला है कि ये सब क्यों कर रहे हो, इससे अच्छा जॉब कर लो वगैरह? पेरेंट्स ने वैसे बहुत बार बोला है, मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत बार बोला है कि आज हमारे स्टूडियो में ऐसे शख्स हैं जिनका शायद कोई परमानेंट रेसिडेंस नहीं है, क्योंकि ये आधे से ज्यादा टाइम रोड ट्रिप्स पे रहता है। नेपाल से बैंगलोर तक की बस जर्नी जैसे विभिन्न एक्सपीरियंसेस अपने चैनल पे शेयर किया है। आज हमारे साथ है अभिन, जो कि चलाते हैं बसेस क्लिक यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द शो अभिन। हाय धीरज, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हाय अभिन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। सो अभिन, लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स। तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस को बताएंगे? तो मैं भिलवाड़ा से हूँ, राजस्थान, मेवाड़ में पड़ता है ये। और मेरी पूरी स्टडी मैंने वहीं पे करी है। 12th मैंने शेखावटी सीकर से करी है राजस्थान में, और बाकी मैंने अपना कॉलेज जो है जयपुर से करा है। सो ये जो वीडियोस बनाने का आपको जो शौक है, ये आपको कहाँ से आया? मुझे क्या है ना, बचपन से शौक था बसेस का, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने का मन करता था। ट्रैवलिंग इज़ लाइक फ़न फॉर मी। तो आफ्टर कोविड मैंने उसको मतलब एज अ प्रोफेशन चूज़ करा। पर्सनली मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि ही इज़ लाइक इंटरेस्टेड इन दिस, बट और फिर मैंने धीरे धीरे यूट्यूब पे अपना स्टार्ट करा, और ऑल ऑफ सडन फिर मेरे को लगा ब्लॉगिंग भी कर लेनी चाहिए थोड़ा सा। सो आपकी पहली बस व्लॉगिंग कौन से रूट में आपने रिकॉर्ड किया था? मेरा जो पहला बस व्लॉग है वो आज तक कभी लाइव हुआ ही नहीं है। क्योंकि क्या है ना, लाइक ऑफ कोर्स इट वाज नॉट दैट मच गुड, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्राई करा था मैंने, करा था जयपुर से उदयपुर पे, और इट वाज ओवरनाइट जर्नी, लेकिन इट वाज नॉट दैट मच गुड, तो मैंने उसको लाइव करा नहीं कभी भी। तो फिर अगर वही जो व्लॉग, जो आपका फर्स्ट व्लॉग था, अभी भी आपके पास होगा आई गेस, अगर आज उसको लाइव ले जाना चाहेंगे तो आप उसका क्या नाम रखेंगे, मतलब टाइटल अगर उसको रखना हो तो आपको? माई फर्स्ट व्लॉग काइंड ऑफ ऐसा कुछ रखेंगे। Yeah. एट दैट टाइम क्या है ना, मैं बहुत ज़्यादा हेजिटेट करता था। मेरे कट जो है बहुत सारे हुए थे, मुझे खुद को याद है मैं 1 घंटा पहले पहुंचा था बोर्डिंग पॉइंट पे, क्योंकि मेरे को ऑफकोर्स रिकॉर्ड करना था, एंड टिल द टाइम बस आ रही थी तब तक मैं रिकॉर्ड सही से कर नहीं पाया था। तो दैट वाज द पार्ट ऑफ इट। तो जो आपका चैनल का नाम है बसेस क्लिक, इसकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब इस नाम पे आप कैसे पहुंचे? अर्लियर क्या है ना कि मैं खाली फ़ोटोज़ क्लिक करता था, वीडियोज़ का मुझे पता भी नहीं था, मुझे वीडियो बनाना भी है, कभी सोचा भी नहीं था कि यूट्यूब पे मैं इतना कुछ करूँगा। तो जस्ट मेरा था कि फ़ोटो खींच के रूट की इन्फॉर्मेशन लिख के, क्या कुछ इसमें एमिनिटीज़ है वो लिख के, और मैं इंस्टाग्राम पे डाल देता था फ़ोटोज़। तो तब इसलिए उस समय आपके कितने व्यूज़ आते थे जब आप ये करते थे? तब तो इतना कुछ आता नहीं था। 500 फॉलोअर्स भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी कि Got it. हो गए। तो फिर आपको कैसे रियलाइजेशन हुआ कि मेरे को फोटोज़ नहीं, मुझे व्लॉग्स बनाना चाहिए? क्योंकि क्या है ना, फ़ोटोज़ में इतना मोनेटाइज करने के लिए, थिंग्स को प्रोफेशन बनाने के लिए, इट वाज नॉट दैट मच गुड। और कोविड के टाइम पे प्रोफेशनल फोटोग्राफी वगैरह भी इतना कुछ होता नहीं था। तो यूट्यूब मुझे एक फील्ड लगा जहाँ पे मैं उसको मोनेटाइज कर सकता हूँ, अपना कैरियर बना सकता हूँ उसमें। तो तब से मैंने चालू करा। तो आपने बताया था कि आपने स्टार्टिंग में अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था, तो जब उनको पता चला था कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो उनका क्या रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्स था? पेरेंट्स को मेरे फर्स्ट टाइम तो पता चला जब उन्होंने मेरी एक वीडियो देखी सजेशन में, तो दे वर लाइक कि अच्छा ये तेरा वीडियो है। किसने देखा था, पापा ने कि मेरी मम्मी ने? मदर ने देखा था। अच्छा, ओके। तो उनको ऐसा लगा कि लाइक फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा तो उनको अच्छा भी लगा, एट द सेम टाइम दे वर लाइक कि कब रिकॉर्ड करा ये एंड ऑल। तो फिर कैसे आपने रेस्पॉन्स दिया? सही बताऊँ तो मैंने कभी उनको बताया नहीं कि मैं कैरियर इसमें बनाना चाह रहा हूँ, अनटिल मेरी इंजीनियरिंग हो गई। देवर लाइक उनको हमेशा ये लगता था कि मैं इंजीनियरिंग करके और ये सब एक टाइप साइड में करके एक जॉब करूँगा। सो टेक्निकली 21 से लेकर 25 तक आप पार्ट टाइम टाइप पे कर रहे थे या फुल टाइम कंटेंट बना रहे थे उसमें? सही बताऊँ तो फुल टाइम ही कर रहा था, लेकिन मेरे पेरेंट्स के लिए मैं पार्ट टाइम कर रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे को कॉलेज ही भेजा था, लेकिन कॉलेज में मैं स्टडी करते करते, थोड़ा बहुत स्टडी करते करते साथ में ये एडिटिंग वगैरह भी करना चालू कर दिया था मैंने। तो अभी तो आपने इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स कवर कर लिए। आपसे जब बात हो रही थी आपने बताया कि आपने 500 से ज़्यादा बसेस जर्नीज आपने की है, तो नेक्स्ट कहाँ का प्लान है अभी आप? नेक्स्ट तो मेरा नॉर्थ ईस्ट में टारगेट कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट एक बार एक्सप्लोर करना है, क्योंकि मैंने मोस्टली हर एक पार्ट कवर कर लिया इंडिया का, बस एक नॉर्थ ईस्ट बचा हुआ है।
तो ऑडियंस को ऐसे नहीं लगना चाहिए कोई पार्ट लेफ्ट आउट है, तो इसलिए मैं नॉर्थ ईस्ट टारगेट कर रहा टिल हूँ। डेट आप नॉर्थ ईस्ट गए हैं आज तक? नहीं, मैं आज तक नॉर्थ ईस्ट नहीं गया हूँ। ओके, तो आप गुवाहाटी तक भी नहीं गए होंगे। नहीं। नॉर्थ ईस्ट में मेन फोकस कहाँ है आपको? सबसे पहले वीडियोस आप कहाँ से कहाँ तक की बनाना चाहते हैं? मैं टारगेट करूँगा कोलकाता से सिलीगुड़ी, बिकॉज इट्स अ पॉपुलर रूट। वॉल्वो Correct. बसेस बहुत ज़्यादा चलती है उस रूट पे, राइट। तो इसलिए वो वाला रूट में टारगेट है। एंड एनी चांसेस आप शिलोंग वगैरह? ऑफ कोर्स एक बार एंटर करते तो देयर आर मेनी रूट्स ऑफ कोर्स। तो जब ट्रैवल करते हैं ऐसे डेस्टिनेशंस को, तो आप प्रॉपरली कितना दिन वहाँ रखते हैं, मतलब पूरा एक्सप्लोर करने के लिए वगैरह? सही बताऊँ तो मेरा ऐसा रहता है कि मैं टारगेट करता हूँ कि डेस्टिनेशन पहुँचा, कुछ रेस्ट करा और उसके बाद निकल जाता हूँ। घूमना वगैरह मुझे इतना पसंद नहीं है। अच्छा, ओके। मुझे लगता है कि मैं प्रॉपर आप ब्लॉग्स बनाने के लिए आप ट्रैवल करते हैं मेनली? हाँ, सही बताऊँ तो उसके लिए करता हूँ। मीन्स पैशन। पैशन। सो आप इतना ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे लोग को लगता है कि यूट्यूबर्स फ्री में ट्रैवल करते हैं। ऐसा होता है कि आपको फ्री में बस टिकट्स मिलती हैं? स्टार्टिंग में तो मैंने ये टारगेट करा था कि फ्री में टिकट्स मिलते भी थे, इनवाइट्स आते भी थे। लेकिन मैं लास्ट 1 ईयर का बताऊँ ऑनेस्टली, तो मैं कोशिश करता हूँ कि टिकट परचेस करके चले जाऊँ, जिससे क्या होता है ना कि वीडियो अपना रॉ रहता है। करेक्ट। वीडियो में वी डोंट नीड टू बटर अप द थिंग्स कि भाई Operators के बहुत ज़्यादा लिए, अच्छा है right. सब कुछ। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा अपने उस पर ट्रैवल करूँ जितना मैनेज हो पाता है। कोई बहुत ज़्यादा महंगा टिकट होता है तो आई ट्राई कि यार कोलैब मिल जाए। आप कितने टाइम के लिए ट्रैवल करते हैं? मतलब एक साल में कितने महीने आप लोग ऑन रोड पे रहते हो? नॉर्मली तो एवरेज 20 डेज मंथ मैं ट्रैवलिंग ही करता हूँ। कभी कभी 25 डेज भी हो जाता है। रिमेनिंग टाइम में मैं घर पे रहता हूँ अपने पेरेंट्स के साथ में। सो जब आप 80% ऑफ द टाइम ट्रैवल पे ही देते हैं, तो आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे हैंडल करते हैं? वर्क लाइफ बैलेंस का तो ऐसा है ना कि प्रोफेशन ही यही है और मज़ा भी इसमें ही आता है, तो इसलिए मैं इसको एंजॉय करता हूँ अपनी साइड से। तो मतलब पूरा पैशन ही आपका बस ट्रैवलिंग है, तो इसलिए आपको वो काम की तरह नहीं लगता, इट मेक्स यू मोर हैप्पियर। ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग में थकान होती है, ये तो एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन वो थकान कभी भी ऐसे अपने को रियलाइज़ नहीं होती कि इतना अपन परेशान हो रहे हैं इससे, या फिर ऐसा कुछ। कंटिन्यूसली ट्रैवल करना इज़ नॉट अ बिग थिंग फॉर मी। यार आप बुरा ना मानोगे तो मेरा थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स जब 80% ऑफ द टाइम आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे टाइम दे पाते हो? क्योंकि अगर मेरे साथ ये होता तो मैं शायद घर कभी जा ही नहीं पाता। गर्लफ्रेंड का तो पता नहीं, क्योंकि कोई इस फील्ड में कोई ऐसा कुछ टिकता नहीं है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से मैंने इंजीनियरिंग करी, तो सिविल में गर्ल्स का कुछ नामो निशान होता भी नहीं है। हाँ, ये कह सकते दोस्त वगैरह जो हैं बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं कि यार तो मिलता भी नहीं है या ऐसा कुछ। फैमिली में भी ऑफ कोर्स मेरी सिस्टर जो है बोलती कभी आ जाए कर, ऐसा रहता है काफ़ी बार। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी सिस्टर के साथ कभी किसी बस जर्नी पे गए हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस पे? ऑफ कोर्स मैं अभी अभी देहरादून गया था, जयपुर से देहरादून एक वेडिंग था, तो उसमें मैं पूरी अपनी फैमिली को लेके गया था, लाइक मेरी दोनों सिस्टर, ब्रदर इन लॉ एंड मेरे पेरेंट्स। तो इट वाज अ फन ट्रिप फॉर तो मी। जब आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप ऐसी क्या 3 चीज़ें हैं जो आप देखते हो कि बिफोर बुकिंग द बस की इसमें ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? तो बेसिकली बताऊँ तो सबसे पहली बात तो लोअर स्लीपर अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि मेरी मदर को लोअर स्लीपर रिक्वायर्ड रहता है। सेकेंडली वॉशरूम मेरे फादर को रिक्वायर्ड रहता है। और इसके अलावा टारगेट में ये करता हूँ कि मेरी फैमिली को क्या है ना कि ओवरनाइट ट्रैवल में ऐसी दिक्कत नहीं, लेकिन उनको जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है ना कि सुबह सुबह 12 बज जाए 1 बजे, तो वो कंफर्टेबल नहीं रहता। तो मैं ऐसा कुछ प्लान करता हूँ कि विद इन 7 और 8 मॉर्निंग में हम पहुँच जाएँ अपने डेस्टिनेशन पे, जिससे क्या है ना इट्स ओके फॉर देम। तो जैसे आपने बोला कि लोअर स्लीपर आप प्रेफर करते हैं, तो आपकी क्या फेवरेट सीट है जो आपको पसंद है? आप अपर बर्थ प्रेफर करते हो या फिर लोअर स्लीपर प्रेफर करते हो आप? वाइल रिकॉर्डिंग तो मैं लोअर स्लीपर ऑफ कोर्स प्रेफर करता ही हूँ, क्योंकि बार बार केबिन में जाना रहता है। लेकिन हाँ, पर्सनली तो मुझे ऐसा कोई ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी में भी कंफर्टेबल हूँ मैं। तो जब आप बस सीट लेआउट देखते हो, तो सबसे पहला आपकी चॉइस कौन सी होती है? मतलब सीट नंबर कुछ स्पेसिफिकली फिक्स है? जैसे अगर Second, मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं 7U प्रेफर करता हूँ। सेंटर पे रहता है तो शॉक्स कम आते हैं, एंड टॉप पे रहता है तो मुझे लगता है कि जर्क्स भी कम आते हैं। तो ऐसी कोई आपकी प्रेफरेबल सीट्स है क्या? मैं प्रेफर करता हूँ सेकंड लोअर या अपर या थर्ड मिल जाए, तो इट्स कंफर्टेबल, बिकॉज कोई ऐसे पता भी नहीं चलता जर्नी चल रही है, कोई सी बस हो, चाहे वॉल्वो हो चाहे फ्रंट इंजन बस हो। तो जैसे आपने बताया कि आपके फादर के लिए आप प्रेफर करते हो कि वॉशरूम ऑन बोर्डेड बसेस हो, तो आपको क्या लगता है कि जो वॉशरूम ऑन बोर्डेड है, क्योंकि मैंने जब ट्रैवल किया तो मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स आइदर उसको बंद रखते हैं, आइदर वो यूरिनल के लिए ही होता है, तो डू यू थिंक कि जो वॉशरूम्स ऑन बोर्ड है वो एक मार्केटिंग फ्लेक्स है कि या फिर एक्चुअली यूजफुल है? कह सकते हैं इसको मार्केटिंग फ्लैक्स। ऑफ कोर्स मैंने भी ऐसा कई बार देखा है, और कई बार ऐसा होता है ओनली फीमेल्स के लिए वो ओपन रहता है, मेल्स को बोलते हैं कि आप यूज़ मत करिए। लेकिन होता क्या है ना कि ऑफ कोर्स वॉशरूम को मेंटेन करना इज ऑल्सो नॉट ईजी थिंग। करेक्ट। वॉशरूम के लिए पूरा एक मैकेनिज्म रखता है। ऑफ कोर्स आजकल बायो वॉशरूम आ रहे हैं जो कि 5 लाख रुपीज़ कॉस्ट करते हैं, ओह, तो ये ऑफ कोर्स एक अलग थिंग है। 5 लाख रुपीज़ जस्ट फॉर अ वॉशरूम इज समथिंग डिफरेंट। आई फील लाइक कि अगर ज़्यादा ओवर यूज़ भी हो जाता है तो उसका जो स्मेल है वो कैबिन के अंदर तक जाता है, The- एंड इट
gives a दैट्स वाई bad बायो वॉशरूम इज़ अ experience. गुड थिंग. बायो वॉशरूम में ऐसा सच कोई दिक्कत रहती नहीं. बायो वॉशरूम को इवन इफ स्लीपर्स के बीच में भी लगा दो, लाइक इन द गैलरी, देन ऑल्सो स्मेल पता भी नहीं चलता कि कोई वॉशरूम है यहाँ पे. सो मैं जब आपके वीडियोस देख रहा था तो मुझे वहाँ पे एक चीज़ नोटिस की मैंने, आपने व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर टाइप का कुछ डाला है फॉर सब्सक्राइबर्स. मुझे थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? इनिशियली बताऊँ तो मैं पिछले 6 महीने से कर रहा हूँ. मैं टारगेट था पहले भी कर सकता था मैं, लेकिन मैंने ये पहले सोचा कि मैं फीमेल्स के लिए करूँ खाली ये, लेकिन फिर मैं सोचा दोनों के लिए कर दें क्योंकि ओनली फीमेल स्पेसिफिक थोड़ा ऑड लगेगा. हालांकि मैं टारगेट ये है कि किसी फीमेल को दिक्कत ना हो बस ट्रैवल में. अपने वीडियोज़ में बोलता हूँ और काफ़ी बार ऐसा होता है कि फीमेल्स को स्पेशली व्हेन दे आर ट्रैवलिंग और व्हेन दे आर हैविंग एनी प्रॉब्लम्स विद वॉशरूम और एनीथिंग लाइक दैट, तो उसमें क्या है ना कि मेरे जो नेटवर्क्स है उनसे मैं हेल्प करता हूँ. स्टाफ जो होते हैं बस में उनके तो थोड़ा सा थोड़ा फिर वो कंफर्टेबल हो जाती हैं बस ट्रैवल में. तो आपके पास ये सारे ड्राइवर्स का नेटवर्क्स है, मतलब आप कितना ट्रैवल करते हैं, आप लोगों को जानते होंगे कि इसलिए उनको रीच आउट करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेसिकली. नॉट विद ड्राइवर्स, विद द ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स, ओके. ड्राइवर्स का क्या होता है ना, फिक्स नहीं होता किसी भी राइट, बस में. राइट. ऑपरेटर्स का नेटवर्क इतना रहता है तो काइंड ऑफ वी ट्राई कि कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाए उनका इशू. ऐसे आपको बहुत सारे रिक्वेस्ट आते होंगे राइट, उसमें से कौन सी क्रेजी स्टोरी थी जो कि आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं? क्रेजी अभी कुछ दिनों पहले हुआ था. एक एनआरआई है जो मेरे ख्याल से स्पेन से आ रही थी. शी वॉज फीमेल, तो उनका फ्लाइट थोड़ा सा लेट हो गया था एंड T1 पे दिल्ली एयरपोर्ट से उनको फगवाड़ा जाना था पंजाब में. तो उनका बस उन्होंने मेरे से पूछ के बस कराया था जो 12 बजे था रात का, और वो लेट हो गई थी. तो शी वॉज लाइक कि मैं क्या करूँगी फिर अगर लेट हो गई तो. और उसके बाद डायरेक्ट बस जो है सुबह 8 बजे था, तो उनका नाइट पूरा ख़राब हो जाता. तो उन्होंने मुझे फ़ोन करा, मैं सोने वाला था लेकिन मैंने फ़ोन उठा लिया. तो फिर उन्होंने बताया ये सब इशू है. तो मैंने क्या है ना एक वीडियो रिकॉर्ड करा था PRTC में. उसमें एक ड्राइवर थे मेरे नोन, मंजीत नाम से. तो मैंने उनसे कुछ रेफरल करा के जो स्टाफ है उस बस के, उससे मैंने कॉन्टैक्ट करा. उनको मैं रिक्वेस्ट करा कि अगर आप थोड़ा सा कुछ कॉपरेट कर सके. तो उन्होंने आधे घंटे के लिए बस को अपने लेट करा, जिससे क्या है ना वो फीमेल जो है एटलीस्ट उनका नाइट ख़राब नहीं हुआ, उनको दिक्कत नहीं आया. यू आर डूइंग इट फॉर ऑल योर ऑल सब्सक्राइबर्स? ऑफ माई सब्सक्राइबर्स. मेरा व्हाट्सएप नंबर सबको विजिबल है. मैं हर एक वीडियो में लास्ट में मेंशन करता हूँ. दैट्स क्रेजी यार. मतलब आई फील जितने भी बस बुकिंग OTA प्लेटफॉर्म्स हैं उनका काम भी आप आसान कर रहे हो. हाँ देखिए, वो अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा एज अ यूट्यूबर काम बनता है कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम ना करे. एटलीस्ट कुछ अपना मोटिव होना चाहिए. मेरा मोटिव ये है कि फीमेल को कभी भी जो ट्रैवल कर रही है Problem उनका ना हो. ऐसा नहीं रहना चाहिए कि बस उनका लास्ट ऑप्शन रहे. Correct. उनका प्रेफरेंस रहना चाहिए कि मुझे बस में जाना है. मेरा टारगेट ये है पर्सनली. आई होप कि हमारा भी टारगेट है कि बसेस जो है वो फीमेल्स भी प्रेफर करें, क्योंकि मैंने भी देखा है आजकल, मैं देख रहा हूँ ऑपरेटर से टारगेट कर रहे हैं कि फीमेल्स के लिए कुछ दिक्कत ना है. और आपको मैं सही बताऊँ तो जैसे मैं जिस रूट पे फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता हूँ, मैंने देखा है कि 50% तक ऑक्यूपेंसी पहुँच रही है फीमेल्स की, जो स्टार्टिंग कुछ 10% भी नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम 50% पहुँच रही है. इसका मतलब लोग अडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है. ऑफ कोर्स. तो आई फील पिंक सीट्स की वजह से भी फीमेल अडॉप्शन जो भी वो भी इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि हाँ, वुमेन के बगल में अगर वुमेन ही सीटेड होंगी तो आई फील अडॉप्शन काफ़ी बार इससे मैं एक और चीज़ बता सकता हूँ आपको. काफ़ी बार ऐसा होता है कि ऑपरेटर्स लालच में वुमेन के बस में मेल को बिठा देते हैं. तो ऐसा एक ऑपरेटर के साथ हुआ था, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन ऐसा हुआ था. तो इट वाज लाइक कि उन्होंने जो पैसेंजर्स बिठा दिए फीमेल के साथ में, तो वो फीमेल के पास लकीली मेरा नंबर था. तो शी आस्क मी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है. तो मेरे को भी गुस्सा आया. तो मैंने ऑपरेटर के ओनर को मतलब कांटेक्ट करा क्योंकि वो नोन थे मेरे. एंड वो ओनर ने वो मतलब ऐसे चेंज अनऑफिशियल, कर दी. हाँ उन्होंने होते हैं ना अनऑफिशियल पैसेंजर्स बिठा लेते हैं, हाँ. वैसा वाला काम था वो. यार मैं जब आपके वीडियोस देख रहा था तो मैंने नोटिस किया कि आप RSRTC के बहुत वीडियोस बनाते हैं. लोग RCB के बड़े फैन होते हैं, राजस्थान रॉयल्स के भी बहुत बड़े फैंस हैं, बट आप स्पेशली RSRTC के फैन क्यों हैं? बिकॉज मैं राजस्थान से बेस्ड आउट हूँ और हर एक मेरे ख्याल से पैसेंजर के लिए अपना स्टेट RTC एक इमोशन होता है. तो मेरे लिए RSRTC का इमोशन है. ट्रैवलिंग करता हूँ बहुत ज़्यादा RSRTC में, ऑफकोर्स ड्यू टू वर्क ऑल्सो, और बचपन से ट्रैवल कर ही रहा हूँ. काफ़ी बार उदयपुर जाता रहता हूँ, तो इस वजह से काम पड़ता ही है करने का RSRTC से. तो जैसे आपने उदयपुर का नाम लिया तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा है. तो आपको उदयपुर से मिल गया तो मैं पूछना चाहता हूँ. जैसे आप जानते हो कि उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं, ऐसे ही भोपाल में मैं रहता हूँ, भोपाल को भी सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं. तो आपका क्या राय है कि एक्चुअल सिटी ऑफ द लेक्स क्या है? देखिए, सबके लिए मेरे लिए जो मेवाड़ एक मतलब मेरे लिए इमोशन है, जैसे मैं बोल रहा हूँ. उदयपुर भी सिटी ऑफ लेक्स है, भोपाल भी है. उदयपुर में जैसे पिचोरा लेक है, उदय सागर लेक है, फतेह सागर लेक है. इसका कुछ कह नहीं सकते कि क्या है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से उदयपुर इज सिटी ऑफ लेक्स. आपके लिए भोपाल होगा. ये क्वेश्चन का जवाब अपन अपने व्यूअर्स को दे देते हैं. उनसे पूछते हैं कि आपके लिए सिटी ऑफ द लेक्स क्या है, भोपाल है कि उदयपुर? कमेंट करके जरूर बताइएगा. आप 2021 से वीडियोस बना रहे हैं, तब और आज में आपको हाईवेज का एक्सपीरियंस कैसा लगा? मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है एक्सपोनेंशियली? ऑफ कोर्स ग्रो तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रो हो रहा है, कई कई जगह अभी भी कंडीशन वैसी है. लेकिन जो पर्सनली मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो
एक रूट है दिल्ली से जयपुर जिसमें मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ फ्रिक्वेंटली। तो मुझे याद है आज भी, पहले लगते थे 7-8 घंटे का अप्रॉक्स। अगर आपको शाम को कोई फ्लाइट पकड़नी दिल्ली से इन केस, तो आपको दिन में 12 बजे निकलना ही पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम पे कंडीशन ऐसी है ना कि 4 घंटे मैक्सिमम, 5 घंटे इज मैक्सिमम। अगर आप अच्छी बस में ज़रा 4 घंटे में पहुँच सकते हैं, या फिर 5 घंटे लगेंगे। तो वो जो 3 घंटे पे बच रहे हैं ना, उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है। और वो बहुत सारे लोग को और पुश करेगा कि उस रूट में ट्रैवल करने के लिए, Of क्योंकि course. टाइम सेव कर रहा है। पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि एक बस दिल्ली से जयपुर जाके बस आधा चक्कर करती थी। आज के टाइम पे बसेस जो है 1.5 चक्कर कर रही है, यानी हाँ, दिल्ली जयपुर, जयपुर दिल्ली, जयपुर वापस दिल्ली। दिल्ली। ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है आज के टाइम पे। नाइस। आपने जैसे जयपुर का नाम लिया तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, आपने जयपुर से नेपाल, आई थिंक नेपाल से बैंगलोर की आपने बस जर्नी की थी। तो आप ये आई थिंक इंटरनेशनल ट्रिप होगा, क्योंकि नेपाल से आप बैंगलोर ट्रैवल किए हैं। तो थोड़ा इस ट्रिप के बारे में बताएंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, कि कोई क्रॉस बॉर्डर कोई ड्रामा वगैरह था कि या फिर वहाँ पे कुछ? जयपुर से नेपाल मैंने मतलब मैंने सोनोली बॉर्डर तक करा था वो। उसमें क्या है ना, आप फिर वॉक करके बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, और वहाँ से अपने डेस्टिनेशन पोखरा काठमांडू जा सकते हैं। इसके अलावा हाँ, अगर आपको डायरेक्ट बस का अगर आप पूछें मेरे से, तो दिल्ली से काठमांडू बस चलती है, जयपुर से काठमांडू चलती है। उसमें क्रॉस बॉर्डर ऐसा कोई टेंशन तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपका वोटर आईडी लगता है। इसके अलावा आपका पर्पस पूरा पूछते हैं, आपका पूरा सामान चेक होता है, कुछ भी ऑफ कोर्स वो तो रहता ही है। तो ये चीज़ है, वोटर आईडी से ऑफ कोर्स यू कैन ट्रैवल टू नेपाल इजीली, कोई पासपोर्ट की नीड नहीं है। सो तो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब हाईवेज अच्छी थी, मतलब बस कैसी थी? हाँ, ऑफ कोर्स हाईवेज तो बढ़िया है ही। उत्तर प्रदेश होते हुए जाते हैं हम लोग, तो उत्तर प्रदेश में भी अच्छे हाईवे हैं। हाँ, नेपाल से जो मतलब बॉर्डर है, तो थोड़े से पहले बोल सकते हैं हाईवे की कंडीशन थोड़ी ओके है बिल्कुल। जैसे अपन क्रॉस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पे आप जाके आप बस वीडियोस आपको बनाने का आपको मन है, इंडिया के अलावा? मेरा जो प्रेफरेंस अगर आप मेरे से पूछे, तो मेरे को इंडोनेशिया एक जाना है कभी लाइफ में। इंडोनेशिया इज़ हब ऑफ बसेस। लाइक जैसे इंडिया में बैंगलोर एक हब है बसेस का, वैसे इंडोनेशिया जो है हब है। वहाँ पे मतलब आपको हर तरह की बसेस मिलेगी। और मैंने सुना है कि मतलब फ़्लाइट टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो इस वजह से लोग बस प्रीफर करते हैं। और इसके अलावा क्योंकि वो आइलैंड्स बने हुए, तो इस वजह से ट्रेन्स वहाँ पे चलती नहीं सही से, कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे कनेक्टिविटी इतनी, नहीं, तो इसलिए बसेस ओनली ऑप्शन है। और वहाँ पे बसेस का इमोशन है लोगों को, जैसे इंडिया में कैसे कार्स का इमोशन होता है, करेक्ट। वहाँ पे लोगों को बसेस का इमोशन है कि बसेस अच्छा नई बस ये वाली आई है, या ऐसा कुछ है इन सब में। मैं आई थिंक 2016 या 17 में कुछ वीडियो देख रहा था इंडोनेशिया में। अच्छा। वहाँ पे जो बच्चे लोग होते हैं ना, वो रोड साइड के बाहर साइड में खड़े हुए खड़े हैं, होके वो एंड हॉर्न जैसे ही बजवाते हैं। बसेस जाती है वो हॉर्न बजाती है, एंड पीपल आर वाइबिंग विद दो साउंड्स एंड एवरीथिंग। जहाँ पे आई थिंक इंडिया में भी ऐसे ट्रक्स पे वीडियोस बने रहते हैं। तो आई थिंक वहाँ पे बसेस एक कंप्लीट इमोशनल है। इमोशन है। एंड मैं उनके वीडियोस भी देख रहा था, तो उसमें जो स्लीपर कोच, इतनी लग्जरी बसेस हैं कि मतलब ऐसा लग रहा है कि फ्लाइट टाइप्स की बसेस है। बहुत सुंदर बना के रखा है उन्होंने। इवन वहाँ पे मैंने मतलब सुना था, वहाँ पे मतलब जैसे होता है ना, आइलैंड्स बने हुए हैं, तो बसेस को शिप में लोड करके और आइलैंड क्रॉस करके फिर वापस बस वही कंटिन्यू करती है। Correct, मतलब वो क्रॉस आइलैंड्स भी वो बसेस ट्रैवल कर पाती है। राइट। सो जैसे अभी अपन इंडोनेशिया की लग्जरी बसेस की बात कर रहे हैं, तो आपकी कौन सी फेवरेट इंडियन लग्जरी बस है जो आपको लगता है कि विच इज़ वेरी कंफर्टेबल? ऑफ कोर्स लग्जरी तो हर एक बसेस है, इंडिया में पैटर्न चलता है कि सेम टाइप की बसेस आती है। लेकिन लग्जरी को मैं उस वे में कह सकता हूँ कि जो एमिनिटीज़ बढ़िया कर दे ऑपरेटर। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक दो। एक ऑपरेटर है कोलकाता सिलीगुड़ी इजी राइड नाम से। दे आर हैविंग ऑन बोर्ड फूड फैसिलिटी। फिर बस हॉस्टेस होती है, उसमें जो मतलब लेडीज़ आती है वो पूरा आपको असिस्ट करती है। तो दैट समथिंग यूनिक, वॉल्वो बस रहती है वो। इसके अलावा एक हैदराबाद से बैंगलोर KSM की बस चलती है, दैट इज़ 1/1 महाराजा स्लीपर टाइप कह सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। दैट इज़ अ थिंग, थोड़ा यूनिक करने के लिए तब जाके लगता है कि हाँ कुछ अलग है बसेस में। बट आपको कौन सी बस आपको पसंद है? जैसे 9600 पसंद है कि मर्सिडीज बेंज की बसेस पसंद है? आपकी फेवरेट कौन सी बस है? मेरी तो स्कैनिया फेवरेट है, हालांकि आज के टाइम पे वो इंडिया में नहीं नहीं है, है। लेकिन स्कैनिया मेरी कहीं ना कहीं फेवरेट है, क्योंकि मेरे को बढ़िया लगता है उनका जो वे ऑफ। क्या रीज़न है कि आपको स्कैनिया काफ़ी पसंद है? इज इट बिकॉज क्योंकि आपकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है? आई फील ऐसा नहीं है। स्कैनिया का थोड़ा सा एक, ऑफ कोर्स वॉल्वो इज ऑल्सो गुड, लेकिन स्कैनिया क्या है ना, थोड़ा सा अलग उनका जो अलग छोटे छोटे उनके डिटेल्स है जिसमें उन्होंने वर्क करा है, तो वो मुझे उनका बढ़िया लगता है। इस वजह से मेरा पर्सनली फेवरेट स्कैनिया है। तो अगर आप बस ऑपरेटर होते हैं तो आप कौन सी बस प्रोक्योर करना चाहते हैं सबसे ज़्यादा? मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस भारत बेंज बनेगा, क्योंकि भारत बेंज इज ऑफ कोर्स हैविंग गुड आफ्टर मार्केट सर्विसेज एज वेल, एंड पैसेंजर्स के लिए भी थोड़ा अच्छा रहता है। कंफर्टेबल। और हाँ, सेफ्टी एंड ऑल तो वो डिपेंड करता है अपन कहाँ से बस बनवा रहे हैं। अलग अलग बस कोच बिल्डर्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के सेफ्टी ऑप्शन देते हैं या नहीं देते हैं, कोई कोई तो वो रहता है। तो आप सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि ये जितनी भी बसेस हैं इसमें सेफ्टी वाइज क्या क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं हम? और देखिए, इंप्रूवमेंट्स तो आज के टाइम पे हो ही रहा है। जैसे अपन ने बात भी करा कि जो दो इंसिडेंट हुए, इस वजह से इंप्रूवमेंट हो ही रहा है। आजकल आपको हर एक बस में इमरजेंसी एग्जिट मिल जाएगा, जिसके नहीं था उन्होंने भी बनवा दिया अलग से। हैमर एक रहता है हर एक विंडो पे,
हालांकि हैमर का एक जो डार्क साइड है वो बताता हूँ, जो एक अलग साइड है जिसको किसी को पता नहीं है। मैंने काफ़ी बार देखा है कि लोग जो हैं अपने बच्चों को या हैमर खेलने के लिए दे देते हैं, वो उसका पर्पस वो नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो ऑपरेटर ने इमरजेंसी के लिए लगाया है, करेक्ट। वो कोई खेलने के लिए नहीं है। वो हैमर कोई अपने घर पे काम भी नहीं आने वाला। तो मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है, सिविक सेंस वाली बात है कि भाई लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वो हैमर अपन किसी बच्चे को खेलने के लिए या फिर अपने कोई शौक के लिए उसको निकाले लेके ना। ना जाए, हाँ, क्योंकि क्योंकि ऑपरेटर ने वो किसी पर्पस से दे रखा है अपने फिर को। बाद में ऑपरेटर को उसको प्रोक्योर करके वापस लगाने में भी अलग से खर्चा आएगा उस वही, केस में। इसलिए अगर अपने को चाहिए कि सेफ्टी बसेस में रहे और बसेस में कोई दिक्कत ना रहे, तो अपने को भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ हम नया करें। सो आप इतना ट्रैवल करते हैं, तो आप लोग इतने ड्राइवर से भी आपकी बात होती रहती होगी, तो ऐसा क्या चीज़ें आपको लगी है कि जो ड्राइवर्स के लिए इम्प्रूव किया जा सकता है, एंड अगर आप कोई रूल बना सकते हैं जो कि ड्राइवर की सेफ्टी एंड उनके एक्सपीरियंस के लिए हो, तो वो क्या रूल होगा? देखिए, मेरा अगर मैं पर्सनली अगर मेरे पास पावर हो या मेरे हैंड में हो, तो मैं ये चाहूँगा कि एक तो ड्राइवर्स के लिए हर एक बस में एक स्लीपर रिजर्व होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में क्या है ना कि दो टाइप की चीज़ें चलती है। एक तो आपने देखा हो फ्रंट इंजन बसेस में एक ऊपर स्लीपर बना होता है जो कि टर्न होता है, जो एल शेप में होता है वो, ठीक है, और उसमें सोना प्रैक्टिकली पॉसिबल है जो इतना ड्राइव करके आया बंदा। हाँ। इसके अलावा एक जो हम पर्सनली बोलते हैं कॉफिन सिस्टम, डिक्की के अंदर ड्राइवर घुस जाता है और जाके वहाँ पे सो जाता है। वो चीज़ उनकी मजबूरी है, लेकिन मैं उसको अच्छा नहीं मानता, क्योंकि कुछ भी इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। करेक्ट। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई जो अच्छे अच्छे ऑपरेटर्स है वो कर भी रहे हैं अपने ड्राइवर्स के लिए, वो एक स्लीपर ब्लॉक रखते हैं, चाहे लास्ट वाला ही हो, पर एटलीस्ट उनकी स्लीप अच्छी रहे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा 8-8 घंटे ड्राइविंग करके आ रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको नींद तो बढ़िया मिले। तो आपने कभी बस चलाया है? वैसे हाँ, मैंने एक बार मैंने वॉल्वो चलाया है जो आई शिफ्ट होता है। ऐसा नहीं कि मैं रोड पे चलाया, क्योंकि हाँ। ऑफकोर्स मेरे हैवी लाइसेंस तो है नहीं। मैंने पार्किंग में थोड़ा सा इसको घुमाया था। तो कैसा मैंने रहा आपका हिमाचल में करा एक्सपीरियंस? था ये। मतलब हाँ, ऑफकोर्स बस चलाना इस मेरे एक बोलते ना लिस्ट में था, विश लिस्ट में था मेरा, तो मैंने वो कर दिया धीरे से। मैंने ड्राइवर से पूछा कि सर इफ़ पॉसिबल, तो उन्होंने बोला ठीक है आप कर लीजिए, तो मैंने कर लिया। काश मेरे को ड्राइवर का नंबर दीजिए, मैं भी एक बार ट्राई करूँगा। हाँ बिल्कुल, आप बताइएगा मुझे जब भी करना हो। सभी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्यूरियस क्वेश्चन होता है सब्सक्राइबर्स का, सबका, यूट्यूबर्स की इनकम कैसे आती है? एक यूट्यूब सेक्शन से आता होगा, एक प्रमोशनल वीडियोस बना के आता होगा। अगर आप कंफर्टेबल हो तो थोड़ा हमको बताना चाहेंगे कि आपको कितना कितना अमाउंट आता है? तो सही बताऊँ तो मेरा 2 टाइप से अर्निंग होता है, 3 टाइप से कह सकते हैं हम। एक तो यूट्यूब जो एड रेवेन्यू आता है, उसके अलावा प्रमोशनल वीडियो कभी किसी ऑपरेटर ने पे करके बुला ले तो। थर्ड और जो एक हिडन चीज़ है जो मैंने किसी को बताया नहीं कभी, मेरी ऑडियंस को वैसे पता है, मेरा जो मेन वर्क है वो पीआर एजेंसी एंड मैनेजिंग का है, इन्फ्लुएंसर मैनेजिंग। मेरे जो है 14 क्लाइंट है टोटल, जो इन्फ्लुएंसर एंड मॉडल है उनका मैं काम मैनेज करता हूँ, और मेरा जो मेन अर्निंग सोर्स है वही है। यूट्यूब से एक नॉर्मल अमाउंट आता है, जितना मैं लगता है उतने ही मेरा आता है, बस ये वाली बात है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो अमाउंट बताना चाहेंगे? अमाउंट मेरा कुछ लगभग 11,000 रुपये आता है हर महीना, जो YouTube एड से? रेवेन्यू से आता है। करेक्ट। एंड साइड से बाकी? साइट से डिपेंड करता है, किसी ऑपरेटर ने आपको किसी महीने बुलाया तो अच्छा है, नहीं बुलाया तो किसी मंथ कुछ भी नहीं आता। तो इसमें मेरा जो मेन वर्क है वो मुझे हेल्प करता है। वैसे मेरा मेन वर्क यूट्यूब ही है, लेकिन जो मेन अर्निंग सोर्स है, जहाँ से मेरी अच्छी अर्निंग होती है, वो मेरा इन्फ्लुएंसर मैनेजिंग वर्क जो है। उससे तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके पेरेंट्स ने बोला है कि ये सब क्यों कर रहे हो, इससे अच्छा जॉब कर लो वगैरह? पेरेंट्स ने वैसे बहुत बार बोला है, मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत बार बोला है कि जॉब, क्योंकि ऑफकोर्स वो एक आईटी प्रोफेशनल है, तो उनका होता है कि जॉब इजीली दिला सकती है मुझे वो, तो उसने मुझे बोला भी था। और सही बताऊँ तो मैं तो कभी चाहता भी नहीं था जॉब करना। मैंने स्टार्टिंग में इसको पैशन के रूप में चालू करा था, लेकिन मुझे जब इसमें लगा कि कुछ मैं कर सकता हूँ, इसमें मोनेटाइज कर सकता हूँ इसको, तब मैंने इसको एज अ प्रोफेशन चूज कर लिया। तो आप कभी कैंपस प्लेसमेंट्स में भी नहीं बैठे? नहीं, मैं कभी मतलब मेरा ऑफकोर्स कॉलेज में से आए थे, लेकिन मैं कभी बैठा ही नहीं उसमें, मैं उसको स्किप कर दिया मैंने। अच्छा, तो आपका एचआर राउंड भी नहीं हुआ? एचआर राउंड मेरा कभी भी नहीं हुआ। तो मैं कर लेता हूँ। व्हाट इज योर ड्रीम इन द नेक्स्ट 5 years? इन नेक्स्ट 5 years ऑफकोर्स इन माई पर्सनली तो मेरे बहुत सारे ड्रीम्स है। ऑफकोर्स मेरे पेरेंट्स को मुझे एक फॉरेन ट्रिप पे लेके जाना है, और ऐसे तो पर्सनली तो बहुत सारे ड्रीम्स है। प्रोफेशनली अगर मेरे से पूछे इस फील्ड के बारे में, तो इस फील्ड में मैं तो ये चाहता हूँ कि ऑफकोर्स जो ऑपरेटर्स हैं वो ग्रो करेंगे, तो मेरा भी कहीं ना कहीं ये चाहता हूँ फीमेल के लिए जो ट्रैवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाए, फीमेल को कोई दिक्कत ना रहे। इसके अलावा जितने भी एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं आज के टाइम पे, वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, तब जाके इट विल बी गुड। और हाँ, इसके अलावा तो यही है, ऑपरेटर्स जैसे जैसे ग्रो करेंगे वैसे वैसे ये सब अच्छा होता जाएगा। और एक और पॉइंट भी है जो मैं मिस कर रहा हूँ, ड्राइवर्स के लिए जो अपनी जॉब करना थोड़ा ईजी हो जाएगा ना, तब जाके इट विल बी गुड। हमारी टीम ने आपके लिए रैपिड फायर क्वेश्चंस तैयार किया है। अच्छा। तो आपको फास्ट आंसर्स करने पड़ेंगे, ठीक है? एंड वन sure. वर्ड इज फाइन अनटिल अनलेस मैं आपसे कुछ और इन डिटेल पूछ रहा हूँ, श्योर। राइट? विच इज योर फेवरेट रूट? हैदराबाद से बेंगलोर। वॉल्वो वर्सेस भारत बेंच या अशोक लेलैंड? भारत बेंच। वर्स्ट सीट इन एनी बस? फर्स्ट लोअर डबल में। सबसे ज्यादा ओवर हाइप फ्यूचर इन इंडियन बसेस? सबसे ज़्यादा ओवर हाइप आई गेस टीवी। इफ यू गेट अ फ्री लाइफ टाइम पास ऑन ओनली वन ऑपरेटर, विच ऑपरेटर विल इट बी? जिंग बस। किस सिटी का बस स्टैंड सबसे ज्यादा घटिया लगा? उदयपुर। एंड किस सिटी का बस स्टैंड सबसे बेस्ट लगा? अहमदाबाद।
सो विद दिस आई कंक्लूड द रैपिड फायर क्वेश्चंस फॉर यू. सो लास्ट 3 years में ऐसे कौन से ऑपरेटर्स जो कि आपने रियलाइज किया है जिनका ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है एंड दे आर डूइंग वेरी गुड? ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, ऑफ कोर्स लिस्ट इज एंडलेस. कुछ नाम मैं अगर लेना चाहूँ तो ऑफ कोर्स लेट्स इट्स स्टार्ट फ्रॉम ईस्ट साइड से शामोली एंड एक्सप्रेस लाइन आर बेस्ट जो ग्रो कर रहे हैं आज के टाइम पे. देन साउथ में अगर अपन आए तो प्रमुख, और इसके अलावा मेरे ख्याल से KSM इज़ डूइंग गुड. ऑफ कोर्स फ्लीट वाइज नहीं, लेकिन वैसे. और अगर अपन मुंबई साइड में आएंगे तो मेरे ख्याल से डॉल्फिन इज़ गोइंग गुड. फिर गुजरात में पटेल इज़ डूइंग गुड. राजस्थान में हमारे काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं, तो वो तो एक लिस्ट कर नहीं सकते. झाकर ट्रेवल्स इज़ डूइंग गुड. ठीक है. नॉर्थ इंडिया में या फिर एक ग्लोबल ब्रांड बोलूँ मैं तो लक्ष्मी हॉलीडेज इज़ ऑफ कोर्स डूइंग गुड. उसके अलावा जिंग बस इज़ डूइंग वेरी मच गुड ऑफ कोर्स एज ऑफ नाउ. एंड आपका जिंग बस 7 मैक्स एक्सपीरियंस कैसा था? ऑफ कोर्स इट वाज टू मच गुड, एंड मैं उनको हमेशा उसके लिए मतलब अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि कुछ क्रिएटिव करा है उन्होंने. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ क्रिएटिव करना पड़ता है, तब जाके मज़ा आता है. फर्स्ट इन द बिजनेस, वो आई थिंक किसी ने पहले नहीं किया था. हाँ, वो किसी ने करा नहीं, करा भी होगा तो इतना मार्केट नहीं करा उस चीज़ को. ट्रू. थैंक यू अबिन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो. थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी.